औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 43rd लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत ही तफसील के साथ पढ़ाया था, और मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा जो आम मतलब ग्रामर्स आपको बताती हैं कि रहा है, रही हैं, रहे हैं वगैरह होता है, और उसके साथ आपको वक्त का इजहार बताया जाता है। मैंने थोड़ा सा मुख्तलिफ आपको ये बताया था कि इसकी पहचान रहा है, रही हैं, रहे हैं के साथ वक्त का इजहार तो ठीक है होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऐसा जुमला भी आ जाता है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है लेकिन उसमें वक्त का इजहार नहीं होता। जुमला आपका सेंटेंस ख़त्म रहा है, रही हैं, रहे हैं पर होता है, लेकिन उसके पीछे ता भी आ रहा होता है। मिसाल के तौर पर, मैं भी इस कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ, मेरा दोस्त ये नज़म ज़ुबानी याद करने की कोशिश करता रहा है, यानी सेंटेंस में ता रही ती रही आ गया, ता भी आ गया, रहा है, रही है भी आ गया। तो ऐसे टेंस को ट्रांसलेट करते हुए आप देखिएगा कि इसमें वक्त का इजहार नहीं होता कि कब से कर रहा है। जैसे आम जुमलों में होता है कि सुबह से ये नज़म ज़ुबानी याद कर रहा हूँ वगैरह, इसमें ता रहा हूँ आता है, वक्त का इजहार नहीं आता। तो चलिए, जो भी है मैंने आपको डिटेल के साथ वो बताया। आप लास्ट लेक्चर को सुनिएगा, रिवाइज कर लीजिए इसको समझने से पहले एक बार, ताकि आपको इसके साथ जो है वो एक राब्ता बन जाए और आपको समझना इसको आसान हो जाए। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है। तो ये देखिएगा, आपका नेगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को, सेंटेंस को आपने एक सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। आपके पास एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा, उसको डेफिनेटली आप नेगेटिव बनाओगे। तो बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए होगा, सब्जेक्ट के बाद या तो हैज लगेगा या हैव लगेगा, और उसके बाद आप प्लस इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके साथ आप हैज लगाएंगे तो नॉट लगाएंगे, अगर ये प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे और नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप बीन लगाएंगे, और बीन लगाने के बाद आप लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म वर्ब की आपकी फोर्थ फॉर्म होगी, और उसके बाद आपका लगेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे सिंस या लगाएंगे आप फॉर, दोनों में से एक लगेगा वक्त को जाहिर करने के लिए। मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत ही तफसील के साथ आपको बताया था कि सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन है, या तो आप सिंस लगाएंगे या फॉर। यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन थी, या हैज़ या हैव। तो दोनों की डिटेल लास्ट लेक्चर नंबर 43 में मैंने आपको पूरी तफसील से बताई है। अगर नहीं समझ आए तो आप उसको सुन लीजिएगा एक बार, इसको फिर बाद में फॉलो करिएगा। तो देखिए, मिसाल है आपके पास, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, सपोज आपका पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस है, आई हैव बिन। एक ही हम सेंटेंस ले लेते हैं मॉडल सेंटेंस के तौर पर, आई हैव बिन प्लेइंग व्हाट यू हैव बिन प्लेइंग, आपका ऑब्जेक्ट होगा क्रिकेट। आई हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट, कब से, सुबह से खेल रहे हैं आप, सिंस मॉर्निंग। आई हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब ये आपका पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हैव के बाद नॉट लगाएंगे, राइट। वही देख लीजिएगा, सब्जेक्ट आपका है और नेगेटिव बनाने के लिए हैज या हैव के बाद नॉट लग जाएगा। तो ये कैसे होगा, आई हैव नॉट, और फिर बिन लगा, आई हैव नॉट बिन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेइंग, आई हैव नॉट बिन प्लेइंग, क्या ऑब्जेक्ट है आपका क्रिकेट जो आप खेल रहे हो, आई हैव नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट, कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से।
आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। गार्डनर, अब गार्डनर सिंगुलर है आपका, ये अगरचे ये भी सिंगुलर था, लेकिन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ मैंने आपको फर्स्ट 43rd लेक्चर में बताया था कि हैव लगता है, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ आपका हैज़ लगेगा। तो गार्डनर हैज़ नॉट बिन watering the किनको जी, द प्लांट्स। गार्डनर हैज नॉट बीन वाटरिंग दी प्लांट्स, माली पौधों को पानी नहीं देता रहा है या नहीं दे रहा है। कब से नहीं दे रहा है? फॉर 2 hours। for 2 hours, even we can say hours, right? Gardener has not been watering the plants for 2 hours। कि माली पौधों को 2 घंटे से पानी नहीं दे रहा है। ओके, इस तरह से आपका नेगेटिव बन गया। बात फिर वही है कि आपने जब भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो आपने ये देखना कि आपके सेंटेंस पॉजिटिव वाले में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके फ़ौरन बाद उसके नॉट लगाने से आपका सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव। अगर आप कर देते हैं, बाद स्टूडेंट्स करते हैं हैव बिन नॉट, तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। हैव बिन नॉट वो गलत है, क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है, नॉट बीन। ओके, ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आपका ये है हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव। उसके बाद आपने बिन लगाने के बाद ये इस तरह से इसको ट्रांसलेट कर देना है। तो आगे इंट्रोगेटिव कैसे करना है, अब आपने इसको इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मीन्स सवालिया। आपने सेंटेंस को सवालिया कैसे बनाना है। और एक बात ज़हन में रखिएगा, मैं आपको ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं करवाता जब इस तरह टॉपिक लंबा होता है। मैं एक मॉडल सेंटेंस लेता हूँ। द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज टू take any one of the sentence as a model sentence and practice the students, right? Let the students practice around the same, मेकिंग इट एज ए पैटर्न आर ए मॉडल सेंटेंस। कि एक जुमला लिया जाए, 2-4 ले लिए जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और पैटर्न और मॉडल के तौर पर वो हों, और उन्हीं के गिर्द तमाम टेंसेस को जो है ना वो प्रैक्टिस करवाया जाए। वो मॉडल सेंटेंस आपके माइंड में फिक्स हो जाता है। जब आप किसी और सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हो तो वो मॉडल सेंटेंस आपके जहन में तब तक रच बस चुका होता है, अगले तमाम टॉपिक्स को समझना आसान होता है। जैसे के बजाय इसके कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस के झमेलों में फंसा दिया जाए, परेशान कर दिया जाए, बहुत से ज़्यादा 20, 10, 15, 20 सेंटेंसेस लिखकर उनके ट्रांसलेशन समझाई जाए, तो आपको एक मॉडल नहीं बनेगा माइंड के अंदर। अब जब भी आप ट्रांसलेट करोगे इस तरह, फ़र्ज़ कर लें मैंने आपको प्ले का वर्ब लिया, आई हैव बीन प्लेइंग। अगर मैं करवा रहा हूँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो मैं कहता हूँ आई एम प्लेइंग, राइट। मैं अगर करवा रहा हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट तो मैं कहूँ आई हैव प्लेड, राइट। मैंने प्ले ही लिया था सब्जेक्ट, तो सॉरी वर्ब। तो क्या होगा, आपको हमेशा उसको मॉडल सेंटेंस को माइंड में आप रखोगे और उसको माइंड में रखते हुए उसी टेंस से मुतालिक जो सेंटेंसेस होंगे आप उसको ट्रांसलेट करना आसान समझोगे, बजाय इसके कि मुख्तलिफ वर्ब्स के झमेलों में आपको फंसाया जाए। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, खूब कीजिए। जब हमारा नेक्स्ट से स्टेप होता है जहाँ पर आकर हमारा चेक बैरियर होता है, वहाँ पर मैं आपको मुख्तलिफ सेंटेंसेस देता हूँ, उनको करेक्ट, जो इनकरेक्ट होते हैं उनको करेक्ट करने के लिए आपकी वो प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये कहता हूँ तब तक आप बाकी ग्रामर्स की मदद से मुख्तलिफ सेंटेंसेस को, उस मॉडल सेंटेंस को मद्देनज़र रखते हुए ट्रांसलेट करने की कोशिश करो।
अगर आप डेली मेरी हदायत पे अमल करते जाएं, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूं, तो इट इज़ माय चैलेंज वंस अगेन टुडे इवन आई वुड लाइक टू से कि आपको ग्रामर कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी, टेंसेस कभी भी ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। जो बच्चे टेंसेस भूल जाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनके टीचर्स उनको फॉल्ट जो करते हैं, टीचर इज़ एवर राइट, टीचर हमेशा ठीक होते हैं, लेकिन वो जो तजर्बे की कमी की वजह से, जो मैं कह लूँ शायद, कि वो इस तरह कर जाते हैं कि बहुत बरमार सेंटेंसेस बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं या रटवाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। जो टीचर्स ऐसे करते हैं कि बहुत से टेंसेस दे, उनको सेंटेंसेस दे दें, किसी एक टेंस, एक टॉपिक को पढ़ाते हुए बच्चे वो टेंशन का शिकार हो जाते हैं, परेशानी का शिकार हो जाते हैं, और रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो कहते हैं टेंसेस हमने सीखने नहीं, मुश्किल है। तो टेंसेस कभी भी मुश्किल नहीं होंगे अगर आप कोई एक, दो, चार, पाँच जुमलों को मॉडल सेंटेंस के तौर पर कर लें। ओके, और मैं हर बार आपको करवाते हुए ये बात बार बार रिवाइज करवाता हूँ कि जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसके फ़ौरन बाद नॉट लगाने से आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब मैंने लास्ट अपने पहले बेसिक लेक्चर्स के अंदर काफ़ी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बता दिए थे कि आपके सेंटेंस में वर्ब से पहले ये जो वर्ड सपोर्टिंग वर्ब है, जो क्लियर कर रहा है कि ये इसका ताल्लुक़ किस ज़माने से है, वो आपके तमाम जो वर्ड थे हेल्पिंग वर्ब से, मैंने आपको वो तफसील से बताए थे। तो उनके बाद नॉट लगाने से आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा, और उनको सब्जेक्ट से पहले लिखने, या सादा से मानों में कहें कि जुमले के शुरू में लिखने, बेहतर ये कहना होगा कि सब्जेक्ट से पहले लिखने से, यानी अगर आपके हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दें तो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ओके, तो लिसन, ये मैं फिर वही मॉडल सेंटेंस ऊपर वाला ही लूँगा। तो क्या होगा, आप देखिएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब ये था, ये है, और इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब ये है। सपोज मैं यही सेंटेंस ले लेता हूँ, गार्डनर हैज़ नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट फॉर 2 आवर्स। अगर मैं इसको हैज़ को शुरू में लगा लेता हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा जनाब, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाने से हैज़, अब गार्डनर नाउन है ना, तो द गार्डनर हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ द गार्डनर has the gardener been watering the plants for 2 hours। तो इस तरह से हो गया कि क्या, हाँ सॉरी, लास्ट पे आई हैव टोल्ड यू कि व्हेन एवर यू एंड द सब्जेक्ट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट मस्ट बी गिवन अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, के सवालिया जुमले के आखिर पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं। हैज़ द गार्डनर बीन वाटरिंग द प्लांट फॉर 2 hours? क्या माली 2 घंटों से पौधों को पानी दे रहा है? ओके, इस तरह से आगे वो सेंटेंस आपका जिसका तर्जुमा, जिसका ट्रांसलेशन विदाउट टाइम मेंशन किए होता है, वो एक सेंटेंस ले लेते हैं। तो वो सपोज है, हैव यू बीन, हैव यू बीन studying, have you been studying in this college? Have you been studying in this college? क्या आप इस कॉलेज में पढ़ते रहे हो? टाइम नहीं है कि कितनी देर से, कब से, टाइम का आगाज़ नहीं है, राइट? जब ऐसा सेंटेंस हो जाए जिसमें टाइम ना हो, तो आप क्या करेंगे, उसमें सिंस वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन भी इसी टेंस के रूल के मुताबिक आप करेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना समझ आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा खूब। लेक्चर नंबर 43 और लेक्चर नंबर 44 दोनों को खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। कल मैं मिलूँगा आपको इंशाल्लाह 45th लेक्चर के साथ, जिसमें आपको चेक बैरियर होगा, और इंशाल्लाह
उससे नेक्स्ट लेक्चर आइंदा हमेशा तमाम लेक्चर जब हमारे कंप्लीट होते जाएंगे तो जो उसी टॉपिक से मुतल्लिका लेक्चर होगा वो हमारा कुछ चेंज इस तरह होगा कि रीराइट, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, जुमला जो है उसको रीअरेंज करना होगा। तो इस तरह का भी मैं टॉपिक रखा करूँगा। जब आपका ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल होगा, जब आपका इम्तिहान होगा, जब इस तरह बार बार चेक बैरियर्स आएंगे मुख्तलिफ तरह के, जो कि कल और उसके नेक्स्ट डे होगा, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी और टेंसेस वाकई कभी नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको। तो इस तरह से जो है मैं आपको समझा चुका हूँ, जो होप दैट कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह सी यू नेक्स्ट टुमारो इंशाअल्लाह विद 45th लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।